नमस्कार दोस्तों कुछ एक घटनाएं ऐसी इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं जिनके बारे में बड़ा आश्चर्य भी होता है और अच्छा भी लगता है। मसलन गत वर्ष पिछले वर्ष की बात है, पिछले लगभग 1.5 वर्ष पहले की बात है। ये 22 जुलाई 2019 को कोरिया से सैकड़ों लोग विमानों द्वारा और अलग अलग साधनों से आए और उन सब का जो केंद्र था जहां उन्हें पहुंचना था वो अयोध्या था। अब आप भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैरान भी हों कि अयोध्या से कोरियाई लोगों का क्या वास्ता। और वो आए भी सैकड़ों की तादाद में और आए भी बड़े शौक़ से, बड़े चाव से, वहाँ से बहुत कुछ लेकर आए। ये उनकी घोषणा ये थी, इस घोषणा को लेकर आए कि हम लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने, पूर्वजों को याद करने, उनकी स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए आए हैं। अब दक्षिणी कोरिया के लोगों के सैकड़ों हज़ारों लोगों के जो पूर्वज हैं उनका अयोध्या से क्या रिश्ता है, ये एक बड़ी दिलचस्प गाथा है जो दर्ज है बहुत सारी किताबों में। और ईसा से लगभग 50 साल पहले की कहानी बताई जाती है, लगभग 2500 साल आप कह सकते हैं पहले की कहानी है। अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना दक्षिणी कोरिया के एक राजकुमार से विवाह संबंध में बंधने के लिए वहाँ पर गई। संबंध तय हो चुका था और सूरी रत्ना वहाँ पर जाकर महारानी बन गई उस देश में। जब उसकी शादी जो थी वो कोरिया के राजा सूरो के साथ तय हुई और वो सूरो की रानी के रूप में वहाँ ख्यात चर्चित एक महारानी बन गई, जिसकी जो गुण थे उसके बहुत ज़्यादा वो आम आदमी के भलाई के लिए समर्पित। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अहिल्या बाई की कहानी पढ़ते हैं कि एक सामान्य परिवार से जाकर उसने कैसे होलकर वंश का नाम उज्जवल किया, लेकिन ये सामान्य परिवार से नहीं थी। ये फ़र्क है। सूरी रत्ना अयोध्या के राज परिवार से थी। किस राज परिवार से थी इसका उल्लेख इतिहास की किताबों में हमें नहीं मिलता, लेकिन कोरियाई पुस्तकों और बौद्ध धर्म ग्रंथों में और बहुत सारे बौद्ध जो कथाएं हैं उनमें इस बात का बड़ा साफ साफ उल्लेख मिलता है कि अयोध्या की, उस वक्त इसको अच्युता के नाम से कहते थे, तो अच्युता कोरियाई उच्चारण है और वो अयोध्या से मेल खाता है। और अयोध्या से जोड़ने के और क्या सूत्र हैं, एक सूत्र ये है कि जब ये रानी आई थी सूरी रत्ना तो वहाँ से बहुत सारे पत्थर साथ लाई थी अपने जन्मस्थल से, और वो पत्थर समुद्री जहाज़ में रखकर वहाँ ले जाए गए थे और उन्हीं पत्थरों के द्वारा उसने वहाँ पर कुछ भवन निर्माण कराए ताकि अपने घर की जो स्मृतियाँ हैं, अपने गृह प्रदेश की, वो भी बनी रहें। और उन पत्थरों को कालांतर में लोग वहाँ पर पूजने भी लगे कि ये तो हमारे जो पितर हैं उनकी निशानियाँ हैं, उनके चिन्ह हैं, हमारे पास यादें हैं उनकी, और वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर उनकी कार्बन डेटिंग के अध्ययन के बारे में भी चर्चा चल रही है, अगर वो कार्बन डेटिंग हो जाती है तो ये भी तय हो जाएगा कि वाकई ये अयोध्या से लाए गए थे, राजकुमारी सूरी रत्ना लेकर आई थी या कहीं और से आए। बहरहाल ये चीज़ें सारी शोध का विषय हैं, लेकिन प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि सूरी रत्ना की जो शादी है वो दक्षिणी कोरिया के राजा से हुई थी, सूरो से। और अब ये वंश इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस वंश में लगभग 60 लाख की आबादी है कोरिया की, जो अपने आप को राजकुमारी सूरी रत्ना, महारानी सूरी रत्ना बाद में महारानी बन गई थी, तो महारानी सूरी रत्ना और महाराजा सूरो की संतानें मानते हैं। और ऐसे जो वंश परंपरा में जो लोग उनसे अपना रिश्ता जोड़ते हैं उनकी संख्या जो है वो लाखों में पहुंच चुकी है, और वो नियमित रूप से अब अयोध्या के पर्यटन का एक हिस्सा बन गए हैं, धार्मिक पर्यटन का। 2019 में बहुत बड़ा दल आया था और उसके बाद अनेक छोटे छोटे दल कोरिया से आते हैं, वहाँ पर नमन करते हैं, वहाँ पर अपने पूर्वजों को अपनी रीति रिवाजों के अनुसार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उसके बाद वो लौट जाते हैं।
ये ज़रूर उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में कि सूरी रत्ना जब वहाँ गई थी कोरिया में तो उसके बाद लौट कर कभी अयोध्या नहीं आई। लेकिन अयोध्या से उसका संपर्क जो है वो इसलिए बना रहा कि यहाँ से कुछ लोग वहाँ भी जाते रहे। जब भी उसने याद किया कुछ लोगों को या राजकीय समारोहों के अवसर पर भी कुछ लोग यहाँ के राज परिवार के गए थे, इस बात का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में ही मिलता है। इसके अलावा इतिहास के पन्नों में ये जो संबंध है, सांस्कृतिक संबंध कोरिया और भारत के बीच या अयोध्या के बीच, ये इसका उल्लेख हमें इतिहास के पन्ने इस बात की गवाही नहीं देते। लेकिन अब एक संस्कृति पनप गई और धर्म ग्रंथों में भी सिर्फ ये नहीं होता कि धर्म ग्रंथ जो हैं वो सिर्फ काल्पनिक होते हैं, उनमें भी चीज़ों का उल्लेख होता है। पर अगर वो पत्थर ले गई थी अयोध्या के तो स्वाभाविक रूप से उसका अयोध्या से लगाव भी था। और अब वहाँ पर उन पत्थरों की पूजा भी हो रही है तो इसको भी एक संस्कारगत संस्कृति माना जाना चाहिए। और अब इस बात के प्रयास होने लगे हैं कि यहाँ से लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रतीक चिन्ह वो वापस ले जाते हैं कि ये हमारी जो पूर्वज थी राजकुमारी सूरी रत्ना, ये उसके देश के अर्थात हम अपनी ननिहाल से लाए हैं। और ये रिश्ता जब देखिए कि इतिहास जो है, इतिहास और सांस्कृतिक लेखन दोनों में क्या क्या अंतर है, इस बात का भी उल्लेख आप देखिए। और लाखों लोग इसी बहाने से भारत की संस्कृति और अयोध्या से जुड़ गए हैं। भविष्य में ये क्या चीज़ें क्या शेप लेती हैं, क्या शक्ल अख्तियार करती हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये निश्चित है इन घटनाक्रमों के आधार पर दोनों देशों के बीच में एक सामीप्य का एक सूत्र जो है वो सामने आया है, जिसका स्वागत किया ही जाना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।